नमस्कार मित्रों, डीआरएस वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन्वायरमेंट की इस सेशन में बात करेंगे सीटेट पेपर 1 की और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इस सेशन में कवर करेंगे नेपेंथीस को, टाइप्स ऑफ स्नैक्स को, भारत में पाए जाने वाले कुछ पॉइजनस स्नैक्स हैं जिनका वर्णन हमारी एनसीईआरटी में किया गया है, उनके बारे में समझेंगे। इसके बाद में स्नैक चार्मर्स स्टोरी के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत नाग गुम्फन को समझेंगे क्या होता है ये। लास्ट में स्टोरी ऑफ वेल्क्रो को समझेंगे। ये जितने भी टॉपिक हैं ये सीटेट के एग्ज़ाम दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले बात करेंगे प्लांट्स विच हंट, ऐसे प्लांट्स जो कि शिकार करते हैं। मित्रों, ये एक प्लांट है जो कि शिकार करता है फ्रॉक्स का, इंसेक्ट्स का। फ्रॉक्स जो होते हैं वो मेंढक होते हैं, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, माइस जो होते हैं चूहों का शिकार करता है ये प्लांट। इसको जाना जाता है पिचर प्लांट के नाम से। पिचर लाइक इसका शेप होता है, कह सकते हैं घड़े की तरीके से इसका शेप होता है, कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। जब कोई इंसेक्ट इसके माउथ में बैठ जाता है या इसके अंदर प्रवेश करता है तो इसके ऊपर लगी हुई जो लीफ है वो इसके माउथ को ढक लेती है और इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है और यहीं पर दम तोड़ देता है। इस प्लांट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है नेपेंथीस। कहाँ पर ये पाया जाता है मित्रों? ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, भारत में पाया जाता है, मेघालय में। इट हैज़ ए पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय द लीफ। जैसा कि आपको बताया, इसका जो शेप होता है पिचर की तरीके से होता है और इसका जो माउथ होता है वो कवर्ड होता है लीफ द्वारा। द प्लांट हैज़ ए स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट टू इट। इसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल रिलीज होती है जिसके द्वारा ये कह सकते हैं इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, बंद कर लेता है। इसके बाद में इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाता है। बहुत ही चालाकी से ये अपना शिकार करता है। 2019 में नेपेंथीस से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको देख लेते हैं क्या है। नेपेंथीस वह पौधा जो कि शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस सही हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। अभी हम लोगों ने जाना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, मेघालय में भी पाया जाता है। सही हो जाएगा ये। अगला पॉइंट क्या है, इसका जो आकार है वो घड़े की जैसा होता है और इसका जो मुख होता है एक पत्ती से ढका हुआ होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को ही फंसाता है और अपना शिकार बनाता है। मित्रों, केवल छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को ही नहीं, एक बड़े कीड़े मकोड़ों को भी अपना शिकार बनाता है। जैसे कि फ्रॉक्स होते हैं जो मेंढक बताया आपको, और जो माउस होते हैं, कह सकते हैं चूहे जो होते हैं, वो भी इसका शिकार होते हैं। इस वजह से ये सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए क्या करता है, मोहक आवाज़ निकालता है। मित्रों, ये कोई भी साउंड नहीं करता है, ये एक विशेष प्रकार की स्मेल से अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, स्नैक्स की। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं वो भारत में 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो आपको याद रखना है। कोबरा, कॉमन क्रेट, इसके बाद में के नहीं, यहाँ पर आर है मित्रों, टाइपिंग मिस्टेक है। रसल्स वाइपर जिसको डुबोया भी कहते हैं। इसके बाद में सा स्केल्ड वाइपर यानी अफाई। समझते हैं इनके बारे में। आ स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ। इनके पास में 2 एक कह सकते हैं होलो खोखले दांत होते हैं जिनको बोला जाता है फैंक्स। मित्रों, ये फैंक्स जो होते हैं इसी के द्वारा ये जो पॉइजन होता है इनके अंदर, वो जब काटते हैं तो पर्सन्स की बॉडी के अंदर वो चला जाता है। अगर गौर से देखें तो इनके पास में एक ये ग्लैंड है जिसको बोलते हैं वेनम, VENOM। मित्रों, जो वेनम ग्लैंड है, इसी वेनम ग्लैंड से जो पॉइजन होता है इनके दांतों तक आता है और पर्सन्स की बॉडी में इंटर करता है जब ये क्या करते हैं, काटते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हैं बाइट्स। जब स्नैक काटता है तो कुछ 2 डॉट्स बन जाते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसमें ब्लड सा रहता है। इसी के आधार पर पता किया जाता है कि ये स्नैक ने डसा है इसको। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं। जो मेडिसिन होती है इसकी, वो स्नैक के जो पॉइजन से ही बनाई जाती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल है। मित्रों, अब बात करेंगे स्नैक चार्मर्स स्टोरी की।
स्नेक चार्मर्स जो होते हैं वो कह सकते हैं कि एक प्रकार से सपेरे होते हैं, इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है कालबेलियाज। जो कालबेलियाज होते हैं वो स्नेक चार्मर्स होते हैं। ये आप डिज़ाइन जो देख पा रहे हैं ये है नाग गुम्फन। इस डिज़ाइन को बोलते हैं नाग गुम्फन। इस डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है रंगोली बनाने में, एम्ब्रॉयडरी में, कह सकते हैं कपड़ों में डिज़ाइन करने के लिए, या फिर डेकोरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? गुजरात में सौराष्ट्र है वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, और इंडिया का जो साउदर्न पोर्शन है, दक्षिणी भारत है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। मित्रों, अगर सौराष्ट्र की बात करें, अगर बात करें भारत की, अगर देखें ये जैसे कि एक भारत है और ये है गुजरात, तो गुजरात में जो ये पोर्शन है नीचे वाला, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र। यहाँ पर ये डिज़ाइन इस्तेमाल की जाती है। मित्रों, स्नेक बाइट्स जो होते हैं वो बताया आपको, जो 2 डॉट्स होते हैं वो स्नेक्स बाइट होते हैं। जो सपेरे होते हैं या जो जानकार होते हैं वो इन्हीं बाइट्स को देख करके ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ये जान पाते हैं कि सांप ने डसा है या काटा है। सांप को, स्नेक्स को जाना जाता है फार्मर्स का हेल्पर। फार्मर्स का हेल्पर सांप को जाना जाता है। वैसे तो जो केचुए होते हैं उनको भी कहा जाता है, जो ये फार्मर्स के कह सकते हैं कि मित्र हैं, लेकिन यहाँ पर स्नेक्स को भी फार्मर्स का हेल्पर माना गया है, क्योंकि ये रैट्स यानी चूहों को खा लेते हैं, जो कि जो रैट्स होते हैं वो क्रॉप्स को, फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, टेस्ट से लेकर के डाइजेस्टिंग तक की। सबसे पहले बात करेंगे स्टमक की। हमारे पेट का जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट में जो जूस पाया जाता है वो, उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। एक जगह है जिसका नाम है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। मित्र, कालाहांडी जो डिस्ट्रिक्ट है वो है उड़ीसा में। यहाँ पर राइस का कह सकते हैं ग्रो उगाना, ये यहाँ पर राइस जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, और यहाँ से राइस अन्य स्टेट्स में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो गरीबी का आलम है, जो गरीब लोगों की जो संख्या है बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीब देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे स्टोरी ऑफ वेलक्रो की। वेलक्रो क्या होता है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक प्रकार की चिट है, एक कपड़ा, एक टाइप है जो कि आपस में मिल जाता है तो ये चिपक जाता है, ये वेलक्रो बोलते हैं इसको। स्टोरी है 1948 की, 1948 की स्टोरी है ये। एक नाम आता है जॉर्ज मेस्ट्रल। ये एक दिन वॉकिंग करने गए और जब वापस लौटे अपने डॉग के साथ में, तो इनको एक अजीब सी चीज़ इनके साथ घटित हुई। जो एक प्रकार के जो सीड्स थे वो इनके कपड़ों पे चिपक गए, और जो डॉग था उसके फर में भी सीड्स जो थे वो चिपक गए। ये समझ नहीं पाए क्या हुआ। इन्होंने क्या किया कि चेक किया कि ये क्या है जो कि कपड़ों में चिपका हुआ है। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप से जब देखा उन सीड्स को, तो देखा कि वो एक प्रकार के टिनी हुक्स हैं, एक छोटे छोटे साइज में एक हुक्स थे जो कि कपड़ों को फंसा रहे थे, उनको चिपका रहे थे। तो उनके मन में एक आइडिया आया इस वेलक्रो का, और उन्होंने वेलक्रो का कह सकते हैं वेलक्रो को डिज़ाइन किया, बनाया। वेलक्रो का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? क्लॉथ्स में होता है, कपड़ों में, शूज़ में, बैग्स में, बेड्स में, और बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये इस स्टोरी का कह सकते हैं कि एक कंक्लूज़न है। अब बात करते हैं मसलिन क्लॉथ की, जो कि यूज़ किया जाता है स्ट्रेन करने के लिए, किसी चीज़ को छानने के लिए। मसलिन क्लॉथ होता क्या कह सकते हैं, एक मलमल का जैसा कपड़ा जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ को छानने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पॉइंट के रूप में इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करेंगे अट्रेयापुरम की। अट्रेयापुरम एक टाउन है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगर आप देखें ध्यान से, ये है आंध्र प्रदेश, ये रहा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है, लोकल भाषा तेलुगु है। और एक बात और यहाँ की ध्यान रखने लायक है, यहाँ का जो नृत्य है, राजकीय नृत्य, वो है कुचिपुड़ी। मित्रों, यहाँ पर है अट्रेयापुरम। मित्रों, अगले वीडियो में बात करेंगे इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में।
इसलिए अगले वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।